हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानसी पर स्वागत है। आप सभी जानते होंगे, न तो आपके पास इतना समय है, न ही हमारे पास इतना समय है कि हम आपको विस्तार से बताएं। लेकिन अंतिम रिवीजन होता है, अंतिम तथ्य होते हैं, उनको किन किन चीज़ों को देखना होगा, किन किन चीज़ों को याद करना होगा, वो ज़रूरी होता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ इन वीडियो के माध्यम से कि आपका लास्ट में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपकी छूटे नहीं, उनका रिवीजन आपके हो जाए। तो आज बात करेंगे हम विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल की बात करें तो पहले तो आप सभी को पता होगा विश्व भूगोल से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर विश्व भूगोल से बात करें तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 5 टॉपिक है। कितने हैं? 5 टॉपिक। और यहाँ से ही विश्व भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक से एक क्वेश्चन आता है आपके महाद्वीप महासागरों से, वैश्विक पवन तंत्र से, पर्यावरण समस्या उनके निदान से, वैश्वीकरण उनके प्रभाव से, जनसंख्या वितरण और प्रपोषण से। इन सभी को मैंने आपको पढ़ा दिया है, अच्छे से समझाया है। अब मैं आज यहाँ पर आपके पर्यावरण समस्याएं उनके निदान वाला टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद में वैश्वीकरण, जनसंख्या वितरण, प्रपोषण को भी बता दूंगा एक बार, ताकि आपको समझ में आए। पहले तो समझिए कि पर्यावरण समस्याएं उनके निदान से संबंधित आपके कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो मैं आपको पहले यहाँ पर 2022 का जो एग्जाम हुआ उसमें आपको बता देता हूं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखो, 2022 का एग्जाम हुआ उसमें आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे, तो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है। ये संपूर्ण पेपर जो क्वेश्चन है ये 2022 के हैं। अगर यहाँ देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जलवायु परिवर्तन का बारे में पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन के बारे में उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 31 जुलाई 2023 को पूछा गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसके बाद में यही क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया। एक क्वेश्चन तो अपन को यहाँ पर कंफर्म हो गया कि आपको जितने भी आपके पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस है, मैं केवल यहाँ पर आप एक बात समझना, मैं आपको केवल एक बात यहाँ पर समझा रहा हूँ कि पर्यावरण से संबंधित जो जितने भी दिवस है वो दिवस आपको याद होना आवश्यक है। आपका टॉपिक ही ये है, क्या है? पर्यावरण समस्या है उनके निदान। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी आपके दिवस है वो दिवस आपको याद करने होंगे। विश्व दिवस में पर्यावरण दिवस जितने भी है वो आपको एक बार रिवीजन कर लेना। फिर आज बाद में बोलोगे सर हमने तो याद ही नहीं किया, ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका एक क्वेश्चन आता ही आ जाता है कभी न कभी। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस है उनको अच्छे से याद करोगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जिन यहाँ पूछे गए थे आपके पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? अब देखो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है, इसके बारे में बात करूंगा। कौन से वर्ष यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए, ये भी आपकी पर्यावरण समस्याओं से संबंधित है। और ध्वनि तीव्रता मापन के लिए इकाई है। अब यहाँ पर ध्वनि तीव्रता यानी कि आपकी प्रदूषण से सब याद होना चाहिए आपको, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ध्वनि तीव्रता का पूछा गया। और इससे पहले आपके 2016 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो यहाँ पर मिनीमाता खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? अब यहाँ पर मीनामाटी जो खाड़ी है, जो प्रदूषण वाला आपको पढ़ना ही है, आपको छोड़ना नहीं है। ये 2016 से 18 के बीच के क्वेश्चन है जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का भी देखेंगे। जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? 4 गैसें थी, उसमें से एक उत्तरदायी नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहां आयोजित किया गया? तो एक बात ध्यान रखना, ये 2018 पूछा गया। तो इसी तरह से अब आपको 2023-24 में जितने भी आपके सम्मेलन आयोजित हुए, जलवायु परिवर्तन के जितने भी आपके सम्मेलन हुए, वो आपको याद होना आवश्यक है। उनके थीम क्या थी? देखो यहाँ थीम पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो ये आपको यहाँ पर 2023-24 के जितने पर्यावरण सम्मेलन थे उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। साथ में ही आपके जितने भी विश्व पर्यावरण दिवस है, वो जितने भी अलग अलग चीजें हैं वो आपके पास याद होनी चाहिए। अब पर्यावरण से संबंधित आपको यहाँ पर जैसे UNFCCC यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ, तो ये चीजें आपके पूछे गए थे। तो एक बात थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बता देता हूं, बाकी आप सभी को याद हो गए से जो मैंने आपको बता दिया। आपको 4 चीजें यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। नंबर 1 कि आपको पर्यावरण से संबंधित जितने भी आपके दिवस है वो दिवस आपको याद करने हैं। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर प्रदूषण वाला टॉपिक पूछा जा रहा है। बहुत सी बार हम प्रदूषण वाले को छोड़ देते हैं, जैसे आपके दौनी का पूछा गया, मिनी माता खाटा का पूछा गया, या फिर आपके वायु संरक्षण पूछा गया। ये भी आपको यहाँ पर याद करने होंगे। और आपको ये भी याद करना होगा कि 2023-24 में आपके कौन कौन से जो आपके सम्मेलन आयोजित हुए, उनके थीम मुद्दे क्या थे, ये चीजें आपको वहां पर ध्यान रखनी होगी। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत करा देता हूं ताकि आपको यहाँ मिल जाए। जैसे यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। तो ये दिवस है जो आपके प्रमुख दिवस है जो मैंने आपको यहाँ बता दिए, तो इनको तो याद रखना ही सही। ये दिवस जो आपके से संबंधित है ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत विस्तार से बता देता हूं ताकि आप यहाँ पर समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ बताऊं तो आप यहाँ समझना। अगर जैसे आपको पता होगा रियो डी जेनेरो, आपने कक्षा 10 की जो पुस्तक पढ़ी होगी सामाजिक की, उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा होगा आपके सतत विकास के लिए सर्वप्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन था, आपके प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपको पता होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ, तो ये आयोजन हुआ आपके रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर हुआ? आपके रियो डी जेनेरो। अब रियो डी जेनेरो कहाँ पर है तो आपको पता होगा रियो डी जेनेरो यहाँ पर कहाँ पर कौन से देश में है, ये ब्राजील में है। तो ब्राजील में यहाँ पर रियो डी जेनेरो में यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन हुआ। इस आयोजन होने के बाद में इस सम्मेलन में जो पर्यावरणीय समस्याएं थी उनको 4 भागों में बांटा गया। ये कब आयोजन हुआ था तो भी पता होगा आपको, 1992 में इसका आयोजन किया गया था। कब? 1992 में। इसमें सम्मेलन में 4 भागों में बांटा गया था और लास्ट में इसी सम्मेलन में एक नियम पारित किया गया, एजेंडा 21। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से है। ये आपकी कक्षा 10 में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो इसमें जो समस्याएं थी उस समस्याओं को 4 भागों में बांटा गया इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन के लिए एक संस्था गठन किया गया, इसका नाम था UNFCCC। जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो इसके लिए इसी में आया आपकी यहाँ पर कब, यानी कि आपके कब, ये 21 मार्च 1994 में इसको लागू किया गया था। किसको? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर आपके 1994 में लागू किया गया था जलवायु से परिवर्तन से निपटने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे बड़ी संस्था यही है, कौन से? UNFCCC। ये सबसे बड़ी संस्था है। इसके 8 साल सम्मेलन आयोजित होते हैं। अगर इसके बात करें तो इसके लिए इसके द्वारा ही कोप सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब आपको आता है कि कोप सम्मेलन का आयोजन कौन करती है, तो कोप सम्मेलन का जो आयोजन करती है वो UNFCCC ही इसका आयोजन करती है। प्रथम कोप सम्मेलन आपके जर्मनी में आयोजित हुआ था 1995 में और तीसरा कोप सम्मेलन हुआ था क्योटो में जापान में 1997 में। तो हर 2 साल में एक बार इसका सम्मेलन होता है। तो कोप जो सम्मेलन होते हैं वो UNFCCC के द्वारा ही होते हैं। प्रथम कोप सम्मेलन जर्मनी में 1995 में हुआ और 1997 में क्योटो जो आपके सम्मेलन क्योटो शहर में इसका आयोजन हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का नाम भी आपने सुना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, तो जी जापान में ही इसका सम्मेलन हुआ था तीसरा। अब जो आपके चल रहे हैं कोप सम्मेलन उनको भी आपको यहाँ पर जानकारी याद रखनी होगी। दूसरा, जैव विविधता के लिए इस पृथ्वी सम्मेलन में दूसरा जैव विविधता के लिए CBD का प्रावधान किया गया। CBD को 29 दिसंबर 2093 में लागू किया गया। और तीसरा, सतत विकास के लिए इन्होंने 2015 तक यानी कि 2030 तक 2015 में लागू किए गए सतत विकास के लिए लक्ष्य अपनाए गए और साथ में मरुस्थलीकरण के लिए भी काम किया गया।
तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये पूरी समस्या में चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो मैंने जो आपको चीजें बताई उन चीजों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब जैसे जल प्रदूषण के कौन कौन से रोग है ये आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे जल प्रदूषण से जैसे मिनी माता जो मीना माता खाड़ी है उसमें पारायुक्त जो मछलियां हैं जो मिलती है, इसके कारण वो रोग होता है। मिनी माता पारायुक्त मछलियां खाने से जब मिनी माता रोग होता है, तो मिनी माता जो खाड़ी है वो जापान के पास में, तो वहाँ पारायुक्त मछलियां खाने से वहां पर मिनी माता रोग हो जाता है। इटाई केडियम युक्त जल पीने से इटाई रोग होता है। इसी तरह से नाइट्रेट युक्त जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। और ऑर्सेनिक युक्त जल पीने से ब्लैकफुट रोग होता है। तो ये ऑर्सेनिक जल युक्त जल पीने से ब्लैकफुट रोग होता है, नाइट्रेट युक्त जल पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, केडियम युक्त जल पीने से इटाई रोग होता है, और पारायुक्त मछलियां खाने से मिनी माता रोग होता है। अब जलवायु सम्मेलन, अब देखो यहाँ पर एक बात तो समझ रहा हूं, ये यहाँ पर है विश्व जलवायु सम्मेलन। देखो यहाँ पर मैं 3 चीजें समझ रहा हूं। वो नंबर 1 है पृथ्वी सम्मेलन, नंबर 1 क्या है आपके पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। नंबर 1 तो लिखा मैंने यहाँ पर सम्मेलन, एक में लिख रहा हूं विश्व पर्यावरण सम्मेलन। यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है। एक मैंने यहाँ लिख दिया, और एक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर विश्व जलवायु सम्मेलन। ये तीनों ही अलग अलग है। बहुत सी बार आपके आएंगे यहाँ पर कि आपका जिसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन प्रथम, यहाँ पूछा मैंने कि विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, विश्व का प्रथम जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ। जैसे विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 में हुआ था, आपको पता होगा कहाँ, रियो डी जेनेरो में। विश्व पर्यावरण सम्मेलन प्रथम कहाँ हुआ था, ये 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था, तो विश्व प्रथम जो जलवायु सम्मेलन है वो 1979 को जिनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 1979 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी, ये पर्यावरण सम्मेलन है, ये जलवायु सम्मेलन है। तो विश्व का जो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, वो 1972 में हुआ था। कहां पर हुआ था, वो स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पर हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। 5 जून को कब हुआ था, 5 जून को वो आयोजित हुआ था। इस कारण 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये जो विश्व का जो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन था वो 5 जून 1972 को ही आयोजित हुआ। इस कारण हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये जलवायु सम्मेलन अलग है। ये प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है वो 1979 में हुआ था, ये ध्यान रखना। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील के एक शहर में हुआ था, जिसमें ही एजेंडा 21 पारित किया गया था, जिसमें ही विकास के लिए अलग अलग 4 भागों में बांटा गया था। जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC का गठन किया गया था, जिसके द्वारा COP सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी तरह मरुस्थलीकरण के लिए, सतत विकास के लिए, ये जैव विविधता के लिए अलग अलग जो प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको दिवसों को ध्यान रखना होगा, आपको कौन कौन से सम्मेलन हुए वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगले वीडियो में मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में और जनसंख्या वितरण और प्रवासन के बारे में बता दूंगा कि इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। अब आपको करंट से तुरंत आपको रिवीजन करना होगा, अपनी तैयारी को मजबूती देनी होगी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।